देखिए, फाइवर एनालिटिक्स एक ऐसा टूल होता है जो फाइवर में फ्रीलांसर्स को बहुत हेल्प करता है, जिससे आप ऑर्डर ले सकते हैं, आपको गिग परफॉर्मेंस का पता चलता है और जिसको बिगिनर्स काफ़ी अवॉइड करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये समझें कि फाइवर का जो एनालिटिक्स सिस्टम है वो काम किस तरह करता है। आपको वो इंडिकेटर देता है कि आपकी गिग की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। वहाँ पे बेसिकली 3 स्टेप दिए जाते हैं: इम्प्रेशंस, क्लिक्स और ऑर्डर्स। तो अगर आपको इन तीनों की समझ नहीं है या आपको जो इम्प्रेशंस का एक ग्राफ होता है उसकी समझ नहीं है, तो आपको फाइवर पर ऑर्डर नहीं मिलने वाले। देखिए, फ्रीलांसिंग की जैसे हम बात करते हैं तो फाइवर हमारे माइंड में आता है, क्योंकि फाइवर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर फाइवर की बात की जाए तो फाइवर पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है और बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स भी हैं। अगर आपको फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पे कामयाब होना है, सक्सेसफुल अपनी प्रोफाइल एस्टेब्लिश करनी है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी बुनियादी चीज़ें हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना होता है, ताकि आपकी गिग परफॉर्मेंस, आपकी प्रोफाइल रैंकिंग में रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फाइवर एनालिटिक्स डीपली समझाऊंगा कि काम किस तरह करते हैं। अगर आपने किकस्टार्ट प्रोग्राम या फाइवर सेलर प्लस नहीं लिया हुआ, तब भी आप फाइवर एनालिटिक्स से किस तरह से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जहाँ तक फाइवर किकस्टार्ट या सेलर प्लस की बात है, तो वो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हमें सेलर प्रोफाइल जो है अप्रूव करवाने के बाद जो किकस्टार्ट प्रोग्राम है वो किस तरह से हेल्प करता है, और अगर हम सेलर प्लस लेते हैं तो वो हमें पॉजिटिव कीवर्ड्स, नेगेटिव कीवर्ड्स देता है और उससे क्या हमें फ़ायदा होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने ये दोनों प्रोग्राम नहीं लिए हुए एज अ बिगिनर, तो आप फाइवर एनालिटिक्स से किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप फाइवर में अपनी नीश को समझें। आपकी जो नीश है वो काम किस तरह कर रही है, उसमें कंपटीशन कितना है। अगर उसमें कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको ये देखना है कि आपकी गिग की परफॉर्मेंस, आपके गिग का टाइटल, उसमें टैग्स, उसकी प्राइसिंग और डिस्क्रिप्शन, उसके बाद है गैलरी। ये जो 4 स्टेप हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले होता है फाइवर गिग का टाइटल। जब आप टाइटल बनाते हैं तो टाइटल को आप बार-बार अगर चेंज करते हैं तो उसका यूआरएल चेंज नहीं होता। आपको टाइटल ऐसा रखना होता है जो सॉल्यूशन बेस हो। बेसिकली आपको एनालिटिक्स भी यही चीज़ें बताता है। अगर आपका ग्राफ अप जा रहा है, इंप्रेशंस आ रहे हैं और उसके बाद अगर आपके 5000 इंप्रेशंस हैं और उसमें अगर आपके 100 क्लिक हैं, तो आप ये देख लें कि 5000 बंदे में से 100 बंदा ही इंटरेस्टेड हुआ वहाँ पे क्लिक करने के लिए। जब 100 बंदा वहाँ पे आया तो 100 बंदे में से कन्वर्ट कितने हुए ये डिपेंड करता है। 100 बंदा अगर आपके 100 क्लिक्स हैं लास्ट 30 डेज़ में या लास्ट 14 डेज़ में या लास्ट 7 डेज़ में, तो आपकी वहाँ पे जो सेल कन्वर्ट है, ऑर्डर है, वो डिपेंड करती है कि अगर आपकी वो 0 है तो आपको एनालिटिक्स ये क्लियर बता रहा है कि आपका अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो एसईओ बेस कुछ हद तक चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी इमेज अच्छी हो और टाइटल अच्छा ना हो सकता है आपका टाइटल अच्छा हो और इमेज अच्छी ना हो, या फिर आप प्राइस ज़्यादा रख रहे हैं ताकि लोग आ रहे हैं और इंटरेस्ट नहीं ले रहे क्योंकि आप बिगिनर हैं, तो आपने काफ़ी हैवी प्राइसेस रखी हुई है। तो यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम इसको समझ किस तरह सकते हैं। देखिए, फाइवर एनालिटिक्स में जब भी आप गिग पे क्लिक करते हैं तो आपको नीचे सारा ग्राफ नज़र आ जाता है कि ये गिग की परफॉर्मेंस है। एक आपको ग्राफ बना नज़र आता है, वो कभी अप जा रहा होता है, कभी डाउन जा रहा होता है। वो डेली बेसिस पे आपके मोबाइल ऐप में भी अपडेट होके आ रहा होता है कि कभी ग्रीन है तो अप जा रहे होते हैं इंप्रेशंस, वरना डाउन जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं: इंप्रेशंस, क्लिक्स और ऑर्डर्स। अगर आपके इंप्रेशन ज़्यादा हैं, क्लिक्स नहीं हैं, तो इट्स मीन आपकी जो एसईओ है, कीवर्ड बेस आपने जो चीज़ें रखी हैं, डिस्क्रिप्शन रखी है और आपने जो टाइटल रखा है वो ठीक है। लेकिन अगर इंप्रेशन ज़्यादा हैं और क्लिक नहीं है, तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी इमेज ठीक नहीं है, आपने गिग की वीडियो सही नहीं लगाई। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं मेंशन करता चलूँ कि फाइवर में गिग की वीडियो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ, वो आपकी 40% की एंगेजमेंट बढ़ा देती है। तो आपने फाइवर गिग की वीडियो लाज़मी लगानी होती है। जब आप फाइवर गिग की वीडियो नहीं लगाते तो आपने एक इमेज लगाई, इमेज में आपने पोर्टफोलियो भी ज़ाहिर किया और वहाँ पे आपने पीडीएफ भी ऐड की, लेकिन आपने वीडियो मिस की, तो आपने 40% एंगेजमेंट मिस कर दी। तो इसलिए हमेशा मैं रेकमेंड करता हूँ कि वीडियो लाजमी लगाया करें। और दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपके इंप्रेशंस भी आ रहे हैं और आपके क्लिक्स भी आ रहे हैं, लेकिन ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो मुझे सुनने को मिला है। लिंक्डइन पर मेरे पास बहुत सारे फ्रीलांसर्स कनेक्टेड हैं जिनका डेली मैं सुन रहा होता हूँ कि यही मसला है कि हमारे इंप्रेशंस भी हैं, क्लिक्स भी हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे। तो वो ऑर्डर किस सूरत में नहीं आते, आप पहले ये समझ लें। सबसे पहले तो आप अपना सक्सेस स्कोर को मेंटेन करें। सक्सेस स्कोर अगर आपका डाउन होगा तो आपकी गिग की परफॉर्मेंस डाउन जाएगी। अगर आपके इंप्रेशंस हैं तो आपने, हो सकता है कि आपने एसईओ अच्छी की हो, आपकी इमेज भी अच्छी हो, लेकिन आप प्राइसिंग में शायद मार खा रहे हो कि आपकी प्राइसिंग हैवी हो सकती है। आप प्राइस हाई रख रहे हो जिसकी वजह से क्लाइंट रुक नहीं रहा, और क्लाइंट अगर आता भी है तो वो ये देखता है कि ये तो
टॉप रेटेड वाली प्राइस है और ये एज अ बिगिनर न्यू सेलर इसने ये प्राइस रखी हुई है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपने गिग का टाइटल अच्छा सिलेक्ट करना है, रिसर्च करके सिलेक्ट करना है। ये नहीं कि आप इनकॉग्निटो में चैट जीपीटी को दे दें डाटा और वो आपको दे दे टाइटल, ऐसा नहीं करना होता। आपने रिसर्च करनी होती है कौन से कीवर्ड पे आप रैंक हो रहे हैं, कौन से कीवर्ड पे आपको रैंक होना चाहिए, कौन से कीवर्ड पर आप कौन से पेज पर आ रहे हैं, ये सारा डाटा आपके पास होना चाहिए। तब जाके आप गिग रैंकिंग में ग्रिप पकड़ सकते हैं कि आपको पता हो कि आपकी गिग कहाँ कहाँ नज़र आ रही है। और दूसरी चीज़, गिग के टैग्स, आप टैग्स रेलेवेंट डाला करें। ये ना हो कि आपकी गिग अगर वर्डप्रेस की है या फिर डिजिटल मार्केटिंग की है तो वहाँ पे आपको फुल स्टैक या कोई इररेलेवेंट टैग्स आपने डाले होते हैं। और कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो 5 टैग्स जो यहाँ पे रिलेटेड टैग्स देता है गिग में, वो वहाँ पे इररेलेवेंट इसलिए देते हैं कि अगर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस है तो कोई वीडियो एडिटिंग आके सर्च करेगा तो तब भी डिजिटल मार्केटिंग की हमारी सर्विस वहाँ पे आएगी। तो खुदारा ऐसी हरकतें ना करें, ऐसे आप बिल्कुल कभी भी फाइवर पे रैंक नहीं हो सकते। मैंने काफ़ी बार ऐसा फ्रीलांसर्स को देखा है कि वो इररेलेवेंट टैग्स इसलिए डालते हैं कि जब वो सर्विस सर्च की जाएगी तो हमारी ये सर्विस अपीयर होगी इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आपने सिर्फ रेलेवेंट टैग्स ही देने होते हैं। एसईओ नाम ही रेलेवेंसी का होता है कि आप जब रेलेवेंट टैग्स नहीं दे रहे, रेलेवेंट डाटा नहीं दे रहे, तो आप किस तरह से रैंक हो सकते हैं। दूसरी चीज़, आपकी गिग की प्राइसिंग। गिग की प्राइसिंग बहुत मैटर करती है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप अगर टॉप रेटेड को रिसर्च कर रहे हैं और लेवल 2 को, फाइवर चॉइस को, वेटेड प्रो को, तो आपको पता हो कि आप जो अगर बिगिनर हैं तो आपको वही प्राइस रखनी चाहिए जो आप डिज़र्व करते हैं। आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, आपके पास कोई ऑर्डर्स नहीं है, आपका रिस्पॉन्स टाइम नहीं है, रिस्पॉन्स रेट नहीं है, सक्सेस स्कोर नहीं है, लेवल नहीं है कोई भी, और आप टॉप रेटेड वाली जब प्राइस रखेंगे तो डेफिनेटली क्लाइंट उस पे क्लिक करके वापस भाग जाएंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि या फिर इससे कम प्राइस जो है वो हमें लेवल 2 पे मिल रही है, लेवल 1 वालों पे मिल रही है, तो ये नए सेलर को हम ऑर्डर क्यों दें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे बहुत, जिसको बिगिनर्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि गिग में आपने बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम 3 तरह के पैकेजेस होते हैं। उसमें 80 कैरेक्टर्स की हम लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन। तो उस 80 कैरेक्टर्स में आपने जो बेसिक में देना है, जो स्टैंडर्ड में देना है, जो प्रीमियम में देना है, उसको क्लियर लिखें ताकि क्लाइंट को ये समझ आए कि इस पैकेज में मुझे ये फ़ायदा है, इस पैकेज में मुझे ये फ़ायदा है। और ये यकीन दिलाएं आप अपनी डिस्क्रिप्शन में क्लाइंट को कि आपको पैकेज लेने में फ़ायदा है, आपको गिग परचेज़ करने में फ़ायदा है। जब आप ये यकीन नहीं दिला रहे, ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर रहे, तभी आपकी गिग रैंक नहीं होगी, तभी आपकी गिग सेल नहीं होगी। और उसके बाद आता है थर्ड स्टेप, गिग डिस्क्रिप्शन। गिग डिस्क्रिप्शन में हम 1200 करैक्टर लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे स्टोरियाँ नहीं डालनी होती कि मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस है और ये किया हुआ है, ये किया हुआ है। ऐसा नहीं करना होता। लाजमी नहीं है कि आप 1200 करैक्टर ही फिल करें। आप 500 में अपनी बात को वाइंड अप करें, आप 600 में कर सकते हैं तो 600 में करें, आप 800 में कर सकते हैं 800 में करें, लेकिन बात को शॉर्ट करके टू द पॉइंट रखें। देखिए, फाइवर जानता है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, क्लाइंट को भी पता है। क्लाइंट वहाँ पे रेटिंग बेस पे ही आते हैं और रेटिंग बेस पे ही आपको देखेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्लाइंट्स के पास बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं। तो आप अगर अपने आप को अच्छा ऑप्शन समझते हैं तो वहाँ पे आप ये देखें कि आप अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें। गिग डिस्क्रिप्शन में आप स्टार्ट में 2 से 3 लाइनों में इंट्रो लिखें गिग के हवाले से, सोल्यूशन बेस, जिसको क्लाइंट क्लिक करे, पढ़े। ये नहीं कि आप स्टार्ट में ही अपना इंट्रो दे दें। सोल्यूशन बेस आपने 3 से 4 लाइनों में गिग जो आपने बनाई है, जिस कैटेगरी की बनाई है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, मार्केटिंग की, जो भी आपकी कैटेगरी हो सकती है, 3 से 4 लाइनें उसके बारे में लिखें। उसके बाद नीचे 2 लाइनों में अगर आप देना चाहें तो अपना इंट्रो दें। उसके बाद सर्विसेज दें कि जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है आउट्रो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गिग डिस्क्रिप्शन में आउट्रो होता है। आपका आउट्रो ही डिसाइड करता है कि आपने ऑर्डर कन्वर्ट करना है या नहीं करना। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ किस तरह से। देखें, एक आउट्रो है कि थैंक्स फॉर योर टाइम, या फिर एक आउट्रो है कि बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर सेंड योर रिक्वायरमेंट्स। इस तरह से आउट्रो बनाए होते हैं लोगों ने, मैं देख रहा होता हूँ अक्सर लिंक्डइन पर भी। लेकिन आपने आउट्रो यूनिक रखना होता है। आपने कॉल टू एक्शन बटन देना होता है वहाँ पे कि मैं अवेलेबल हूँ कॉल के लिए, फ्री मीटिंग के लिए, फ्री कंसल्टेशन के लिए। अगर आपके पास टाइम है, जब भी आप अवेलेबल हो तो मुझे कॉल कीजिएगा, मैं अवेलेबल हूँ, हम ज़ूम मीटिंग रख लेंगे। क्योंकि फाइवर पे भी अब ज़ूम मीटिंग होती है, तो हम ज़ूम मीटिंग के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं, ताकि क्लाइंट को एक हौसला मिले, क्लाइंट को एक मोटिवेशन मिले कि ये बंदा सीरियस है काम करने के लिए, कि ये बंदा कॉल के लिए बुला रहा है तो इस बंदे में कॉन्फिडेंस है, तभी ये कॉल के लिए बुला रहा है कि मेरे पास आप कॉल करें। आप हम कॉल पे आपके मसले को डिस्कस करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। आपको जिस तरह स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है कि आउट्रो इस तरह से अगर आप बनाएंगे, कॉल टू एक्शन आउट्रो होगा, तभी जाके आपकी गिग क्लिक करवाएगी, रैंक हो पाएगी, आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। उसके बाद है गैलरी। रिक्वायरमेंट्स होती है, रिक्वायरमेंट्स तो एज पर योर गिग रिक्वायरमेंट्स वो एक अलग चीज़ है, बट ये कि गैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। गैलरी में आपने 3 इमेजेस लगानी होती हैं, 2 पीडीएफ लगानी होती हैं और एक आपने वीडियो लगानी होती है।
लेकिन बहुत सारे फ्रीलांसर्स क्या करते हैं कि 3 इमेजेस लगा के वाइंड अप करते हैं, या फिर बहुत सारे फ्रीलांसर्स ऐसे भी मैंने देखे हैं जिन्होंने एक इमेज लगाई होती है और बाद में कहते हैं कि हमारी गिग रैंक नहीं हो रही है, वो भी एक इमेज, एक फजूल सा कैनवास है, कोई थका हुआ टेम्पलेट उठा के लगा देते हैं और गिग रैंकिंग की बात कर रहे होते हैं। आप ये देखें कि 3 इमेजेस हैं तो आपकी इमेजेस एक तो यूनिक होनी चाहिए। जो आप अगर क्लाइंट आपको सर्च करता है तो जो लिस्ट में जितने भी फ्रीलांसर्स आ रहे हैं उनसे अगर आपकी इमेज थोड़ी सेपरेट नहीं नज़र आ रही, आपकी कॉमन नज़र आ रही है सबके साथ ही जिस तरह सारी इमेजेस होती हैं, तो वहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप इमेज को यूनिक बनाएँ, आप इमेजेस डिफरेंट बनाएँ, 3 से 4 इमेजेस बनाएँ, थंबनेल्स बनाएँ, बहुत प्रोफेशनल बनाएँ। अगर आपको नहीं पता कि फाइवर गिग इमेज किस तरह से बनती है, तो बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जो ये सर्विस देते हैं, पिंटरेस्ट पे, लिंक्डइन पे, फाइवर पे भी देते हैं कि हम आपके लिए गिग इमेज बनाएँगे। तो आप उनको ऑर्डर करें कि हमारे लिए एक गिग इमेज बना के दें, तो आप वहाँ से गिग इमेज बनवाएँ एक प्रोफेशनल। उसके बाद आप वीडियो रिकॉर्ड करें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इस तरह से एक वीडियो रिकॉर्ड करें जिसमें फेस कैम हो और आप बता रहे हो अपने बारे में। अगर ये आप नहीं कर सकते तो आप प्रोफेशनल एक वीडियो बनाएँ जिसमें आपकी गिग की थंबनेल हो और उसमें आप एआई की ऑडियो डाल दें कि आप जो सर्विस है आपकी वो बताएँ और आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं वो एआई की ऑडियो में। आप एआई वॉइस जनरेटर काफ़ी सारे टूल्स हैं, वहाँ से स्क्रिप्ट लिख के चैट जीपीटी से आप वहाँ पे वीडियो लगाएँ। उसके बाद 2 पीडीएफ हैं, उसमें आपने प्रीवियस अगर कोई काम किया है किसी प्रोजेक्ट पे तो उनको पीडीएफ बना के वो अपलोड करें। तब जाके आपकी गिग रैंक होगी। और आपने इंप्रेशंस को डेली नोट करना होता है कि आप इंप्रेशंस को नोट करें। इंप्रेशंस अप जा रहे हैं तो आपने चीज़ों को चेंज नहीं करना। अगर आपके इंप्रेशंस डाउन जा रहे हैं तो आप एक-एक चीज़ को चेंज करें। एक दिन आप कीवर्ड चेंज करें, जो आपने 5 टैग दिए उनको चेंज करें। नेक्स्ट डे आप उसको देखें, 2 दिन आप वेट करें 48 आवर्स, उसके बाद परफॉर्मेंस देखें कि अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो जाने दें। अगर ग्राफ स्टिल डाउन है तो आप प्राइसिंग को चेंज करें। फिर आप देखें कि अगर ग्राफ स्टिल डाउन है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन को चेंज करें। इसको कहते हैं गिग अपडेट। तो गिग अपडेट का भी तरीका होता है कि गिग अपडेट इस तरह नहीं करनी होती कि आपने रिवैम्प ही कर दी पूरी गिग को, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, ए टू ज़ी चीज़ें आपने चेंज कर दी। आपने एक-एक चीज़ करके उसको 48 आवर्स का टाइम देके ऑनलाइन रहते हुए आपने चीज़ों को टेस्ट करना होता है। पॉसिबल है आपकी डिस्क्रिप्शन काम कर जाए जो आपने चेंज की है, आपके टैग्स काम कर जाएँ, आपकी गैलरी काम कर जाए, आपकी वीडियो काम कर जाए, इमेज कोई काम कर जाए। तो ये चीज़ें आपने अपडेट करनी होती हैं टाइम टू टाइम। लेकिन आपने एक साथ सारी गिग को अपडेट नहीं करना होता। आप पहले टाइटल टैग्स को अपडेट करके देखें, एक-एक चीज़ को अपडेट करें, आप टैग्स को अपडेट करें, उसके बाद प्राइसिंग को चेंज करें। नेक्स्ट डे आप देखें 2 दिन के बाद के क्या रिजल्ट्स हैं। अगर आपके अप जा रहे हैं, इंप्रेशंस आ रहे हैं अच्छे और क्लिक्स नहीं आ रहे जिस तरह मैंने पहले कहा है, तो वहाँ पे आपकी इमेज अच्छी है और आपके टाइटल और प्राइसिंग का मसला है। तो आप प्राइसिंग को डाउन करें, फिर क्लिक्स आना स्टार्ट होंगे। जब आप प्राइसिंग को डाउन करेंगे और क्लिक्स आ रहे हैं तो फिर ऑर्डर नहीं आ रहे, तो फिर ये क्लियर है कि आपकी डिस्क्रिप्शन में पोटेंशियल नहीं है, कि वो क्लाइंट को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। तो फिर आप डिस्क्रिप्शन को सॉल्यूशन बेस्ड पोटेंशियल वाली बनाएँगे ताकि आपकी सॉल्यूशन बेस्ड जो डिस्क्रिप्शन है वो क्लिक करवाए, क्लाइंट को मजबूर कर दे कि ये बंदा ऑर्डर दे। जो आपको अगर पढ़ रहा है उसको लगे कि इस बंदे के पास कॉन्फिडेंस है, बात कर रहा है ये बंदा, तो ये बंदा ऑर्डर कर देगा, मुझे काम करके देगा। जब आप डिस्क्रिप्शन अच्छी बनाएँगे, कन्वर्ट कर पाएगी सेल को, तभी आपके ऑर्डर अच्छे आएँगे। तो आई होप कि आपको फाइवर एनालिटिक्स और फाइवर गिग अपडेट के बारे में चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।